अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फुल आपने एंड तक जो है वो रिएक्शन सुनना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर देना है। बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले मैं सब बात करना चाहूँगी मरियम फ़हद के ऊपर अगेन केस से रिलेटेड। जी दोस्तों, आप सबको याद होगा सितारा यासीन और सदमा यासीन की जो कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी के बीच में एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक केस किया था सितारा यासीन की सपोर्टर मरियम फ़हद के ऊपर, और उसके अलावा उन्होंने केस किया था सितारा यासीन के ऊपर, और इसके अलावा उन्होंने केस किया था एक और रिएक्शनिस्ट यूट्यूबर के ऊपर। 3 लोगों के ऊपर उन्होंने केस किए थे, जिसमें से मरियम फ़हद और सितारा यासीन जो हैं उन्होंने ये मामला सेटलमेंट की तरह ख़त्म कर दिया था कि जिसे हम सुलह कह सकते हैं, सुलह के तौर पर, और ये अपनी ऑडियंस की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर। और इसके अलावा मरियम फ़हद ने तो अपना केस जो है वो इस तरह ख़त्म किया था कि उन्हें यकीन दिलाया गया था, जो उनकी गलतफ़हमी थी वो गलतफ़हमी दूर की गई थी और ये केस फिर इन दोनों फ़रीक़ैन के बीच में ख़त्म हो गया था। लेकिन इस वक्त जो है वो सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी स्पोक पर्सन ने आकर मीडिया के ऊपर ये बात की है। उनका अपना चैनल है, अपने चैनल के ऊपर उस स्पोक पर्सन ने आकर ये बात की है, उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे ये बात की है कि वो इन केसेस को रीओपन कर रही हैं। अब इसमें जो तीसरा केस था एक और यूट्यूबर, मेल यूट्यूबर के ऊपर, उसका मुझे नहीं मालूम क्योंकि वो केस चल रहा था, और उसके बारे में उन जर्नलिस्ट खातून का कहना ये था कि वो इस केस को ख़त्म नहीं करेंगी बल्कि अगले फ़रीक को सज़ा दिलवाएंगी। बाकी के 2 केस जो सितारा यासीन और मरियम फ़हद के ऊपर थे वो केसेस ख़त्म हो चुके थे। खैर, ये इनकी स्पोक पर्सन का कहना है कि ये केस जो है वो दोबारा खुल रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं, जबकि मुझे हैरत हो रही है कि ये तमाम ख़बरें जो हैं वो स्पोक पर्सन क्यों दे रही है और हर बार वो ही क्यों देती है, हालांकि उन सहाफ़ी ख़ातून का, उन जर्नलिस्ट ख़ातून का अपना भी चैनल मौजूद है, उनके पास अपना पैनल भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती कि हर बार वही इनकी स्पोक पर्सन क्यों होती हैं। दूसरी एक और अहम चीज़ भी यहाँ आपको बतानी है कि वो सहाफ़ी ख़ातून जो हैं उनके पास सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स को सुनने के लिए माशाल्लाह से काफ़ी सारा टाइम होता है, उन पर तज्ज़िया देने के लिए टाइम होता है, उनकी गलतियाँ निकालने के लिए टाइम होता है। लेकिन जो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ लोग हैं या जो दूसरी पार्टी है सदमा बाजी, उसकी सपोर्ट में जो ख़वातीन हैं या वो ख़वातीन जो कि ख़ुद को इनकी स्पोक पर्सन ज़ाहिर करती हैं और इनकी किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल के ख़ुद से एक मतलब जोड़कर कहानी बनाकर लाकर पब्लिक में कर देती हैं, ये इनके पास टाइम नहीं होता उनको देखने के लिए, क्योंकि बहुत बिज़ी रहती हैं। और कोई अगर यहाँ बैठकर इनके नाम को ख़राब कर रहा है या इनके नाम को यूज़ कर रहा है और अगर उसके ऊपर कोई एक्शन दे दें तो ये उस पर एक्शन ज़रूर लेती हैं, लेकिन जो नाम ख़राब कर रहा है अगर वो सदमा का सपोर्टर है तो ये इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ना उसे सुनने का, ना उसे रोकने का, ना उसे एक छोटा सा मैसेज करने का कि आप मेरे नाम को इस केस में ना लें। हालांकि सुनने में आया कि वो सहाफ़ी ख़ातून जो हैं वो अब जो हैं बुरा मनाती हैं इस बात के ऊपर कि इस केस से रिलेटेड उनका नाम लिया जाए, लेकिन वो बुरा सिर्फ सितारा यासीन के सपोर्टर्स के मुंह से अपना नाम सुनने के ऊपर या ख़ुद पर सवाल उठने के ऊपर वो बुरा मनाती हैं। खैर दोस्तों, मैंने अभी तक ख़ुद से नहीं सुना इन सारी चीज़ों को, उनके मुंह से, उनकी स्पोक पर्सन है उनके मुंह से मैंने कुछ बातें सुनी, कुछ यहाँ वाले लोगों के मुंह से बातें सुनी, तो मैंने आकर यहाँ ये बात कह दी है। जब तक मुझे ख़ुद से कोई जो है वो लिंक नहीं मिलता किसी वीडियो का, किसी लाइव का कि वहाँ उन्होंने बात कही है, या उनको चाहिए कि वो अपने पैनल के ऊपर आकर कहें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं उनको ढूंढने के लिए किसी और पैनल पर तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। हालाँकि भले से मैं एक आलू सालन बनाने वाली औरत हूँ, लेकिन टाइम सीरियसली मेरे पास नहीं होता। सीरियसली कोई जोक नहीं कर रही मैं यहाँ पर, मैं जो है वो किसी के साथ बदलिहाजी कर रही हूँ। सीरियसली मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उन्हें टाइम देना होता है, और आजकल जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेहतर यही होता है कि आप ख़ुद से अपने चैनल के ऊपर इस किस्म की इन्फोज दें कि आप कौन से केस को रीओपन कर रहे हैं या आप किस केस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आज ही मैंने 2 तरह की न्यूज़ सुनी है। एक इनकी स्पोक पर्सन कह रही थी कि केसेस रीओपन हो रहे हैं, और एक जो है वो मैंने कहीं और बात सुनी जहाँ ये कहा जा रहा था कि उन जर्नलिस्ट खातून ने ये कहा है कि अब इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनका नाम ना लिया जाए। तो ये दोनों अपोजिट ख़बरें हैं, किसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं।
खैर दोस्तों, यहाँ पर अब पब्लिक में जो बात आएगी उसके ऊपर रिएक्शन रिव्यू तो बनता है, और इस केस से रिलेटेड आएगी तो रिएक्शन रिव्यू तो बनता रहेगा। बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या था दोस्तों, कुछ बहनों का, कुछ दोस्तों का सवाल था कि भाई अगर मरियम फ़ाहद के ख़िलाफ़ केस जो है और सितारे यासीन के ख़िलाफ़ जो केस जो है वो सुलह सफ़ाई माफ़ी तलाफ़ी के मामले पर ख़त्म हो गया था, वो रीओपन होता है तो क्या क्या सिनेरियो होगा और उसमें क्या क्या जो है वो कानून लागू होते हैं, और वो क्या कहते होते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसमें और क्या नहीं हो सकता। तो उसकी बहस में पढ़ना मेरे ख्याल से फ़िलहाल फ़जूल है। जब तक कि हमें कंप्लीट जो है वो न्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं मिलती तो इसके ऊपर फ़िलहाल बात नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी कोई न्यूज़ सच में सामने आ गई, क्योंकि इस वक्त उनकी स्पोक पर्सन तो कह रही हैं और मुझे लग भी रहा है क्योंकि वो उनकी स्पोक पर्सन और कभी भी आकर उन्हें डिनाई नहीं किया गया, भले से उन्होंने आकर जो है इन जर्नलिस्ट खातून के ऊपर किसी भी किस्म की बात कर ली, उन्हें आकर डिनाई नहीं किया जाता। कहीं कहीं मुझे सच भी लग रही है उनकी इन्फो, लेकिन अगर मैं फैक्ट्स को देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि ये केसेस इतने आराम से रीओपन हो सकते हैं। खैर, अगर होते हैं और दोबारा किए जाते हैं तो फिर उसके सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम बात करते हैं मस्तानी आंटी की। जी, मस्तानी आंटी जो हैं उन्होंने आज के नीनू के रिएक्शन के ऊपर, जैसे मैंने रिएक्शन दिया, उन्होंने भी रिएक्शन दिया और रिएक्शन बड़ा कमाल का दिया दोस्तों, बड़ा कमाल का दिया। लेकिन आगे सुनिए कमाल का रिएक्शन कैसे दिया उन्होंने, कि उन्होंने आकर नीनू को ये तो बताया, जैसे कि मैंने कहा या सपोर्टर्स कहते हैं उस तरह तो बात की कि भाई मुद्दा या गंदगी आपके घर से उठती है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया जनाब कि ये मामला हेटर और सपोर्टर्स के हाथ में नहीं है, ना ये हेटर सपोर्टर्स की बात है। ये मामला, ये मुद्दा तब ख़त्म होगा जब ये आपके अपने घर से, आपकी अपनी फैमिली वाले ख़त्म करेंगे। लेकिन डंडी अच्छी खासी मारी, क्योंकि मस्तानी है ना, क्या करे, डंडी मारने की बीमारी है इनको किसी दिन बिठा के अलग से क्लियर करके बताना पड़ेगा ना, लाइन ये जा रही है तुम्हारी, ठीक है, इस लाइन पे चलो। खैर, तो डंडी मारती हैं और बड़ी महारत से डंडी मारती हैं, बड़ी ही महारत से, समझती हैं किसी को पता नहीं चला, ठीक है। इनको लगता है कि आज मैंने जो है वो सपोर्टर्स की साइड की बात कर ली है तो मैंने थोड़ी सी शीरीनी लगा दी। नहीं जी नहीं, हमें आपकी शीरीनी की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो डाइटिंग पे हैं, हमें तो मीठा पसंद ही नहीं दोस्तों, हम तो डाइटिंग पे। तो बात यहाँ पर करते हैं कि ये कहती हैं कि ये मुद्दा जो है वो आपकी फैमिली में से उठता है, लेकिन एक क्लियर कट उसको नहीं कहती हैं कि इस बार भी ये मुद्दा, जैसे कि पिछली बार तुमने उठाया था, इन दोनों बहनों के बीच में फसाद तुमने डाला था, इस बार भी ये मुद्दा तुम लेकर आई हो, सुलह के नारे तुमने लगाए कि मेरे घर नानी आई, ब्ला 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 ब्ला, एक झूठा तुमने रिएक्शन बनाया, एक झूठी वीडियो बनाई और लोगों के बीच में सवाल उठे। ये इतने बढ़े कि आपकी सदमाबाजी को सदमा लग गया कि कहीं लोग उसे अनसब करके ना जाने लग जाएं, और हेटर्स ने जो है उसके ख़िलाफ़ वीडियोज़, यानी उसके सपोर्टर्स ने उसी के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी, जहाँ पर उससे रिलेटेड फंडिंग के इल्ज़ामात लगाया गया। उनको क्लियर करने के चक्कर में मोहतरमा दोबारा आई। जब वो दोबारा आई हैं तो पकड़ी गई। मुझे क्या कहते होते थे बचपन में, अब जो डाकू आएगा वो ही पकड़ा जाएगा, तो ये आ गई और पकड़ी गई। तो उस पर आके उन्होंने रिएक्शन दे दिया, ठीक है, नीनू साहिबा ने। अब नीनू के ऊपर आ गए, इन्होंने रिएक्शन दे दिया, तो ये इतनी बारीकी से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही थी। जाजिब ने पीछे से पकड़ के खींचा, अरे कहाँ जाती हो मस्तानी आंटी, वापस इधर तो आओ, ये किसको क्या बतला के जा रही हूँ। सारा मुद्दा, सारा कराया इस नीनू का होता है, पिछली बार की तरह इस बार भी इसने स्टार्ट किया। तो कहती क्या है, अपने ख़ानदान, नहीं जी नहीं, इनके ख़ानदान के लोग नहीं, ये और इनकी वही मौसी, जी ड्रामा मौसी, सदमा मौसी, वो स्टार्ट करती हैं तो ख़त्म भी वही करेंगी ना। देखो दोस्तों, लोगों का काम है बातें करना, वो क्या कहते हैं, लोगों का काम है बातें करना, कहीं बीत ना जाए रहना, ऐसा कोई सॉन्ग भी आए थे। तो अब लोगों के मुंह कौन बंद करवा सकता है, लोग तो अपने टाइम से चुप करेंगे। ये कोई मुद्दा लाएंगी, हफ्ता 10 दिन तो लोग बात करेंगे ना। एक मुद्दा लाती है, 4 दिन दूसरे बात करते हैं, फिर दूसरी मुद्दा लाती है। ये खुद ही नहीं चुप होते, खुद ही, जिसमें सरे फहरिस्त ये नीनू है और वही सदमाबाजी। सदमा को लगा है सदमा, जी दोस्तों, सदमे में वो बोलेगी, बौखलाएगी और सब कुछ करेगी, लेकिन उसे समझाना तो इसी का काम है ना। ये तो अपने व्यूज़ के लिए कर रही है सब कुछ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और बड़ी डंडी मारी यहाँ पर मस्तानी आंटी ने, उनसे यहाँ पर भी मुझे एक गिला शिकवा रहा। कहती क्या है कि
ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि आप लोग ख़ुद ख़त्म ना करें। जैसे कि डीडी जो है वो एक खाला की साइड लेते हुए दूसरी खाला के लिए ऐसे कर रहा है व्यूज़ के लिए, जैसे कि उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नीनू अपने नाम के साथ जब यासीन का नाम लगाती थी तो देखो वहाँ कितने व्यूज़ आते थे और अब नहीं आ रहे। तो व्यूज़ के गेम में वो एक खाला को बुरा कह रहा है और दूसरी खाला को अच्छा कह रहा है। क्यों यहाँ पर डीडी की बात क्यों हो रही है? यहाँ पे जो है इसी नीनू की बात क्यों नहीं हो रही कि नीनू भी व्यूज़ की खातिर एक खाला को गंदा और एक खाला को साफ़ कर रही है। उसको पता था कि अगर सदमा को गंदा किया जाएगा तो उसको व्यूज़ नहीं पड़ेंगे। सितारा का नाम बड़ा है, सितारा को कटघरे में खड़ा करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं तो दुनिया आएगी सुनने के लिए, दुनिया आएगी देखने के लिए। तो ये सिर्फ जो है वो डीडी के लिए यूज़ नहीं होता, यहाँ पर ये नीनू के लिए भी यूज़ होता है, नजमा के लिए यूज़ होता है, उसके सारे बहन भाइयों के लिए यूज़ होता है, सब के लिए A to Z इसकी फैमिली में सब के लिए यही वर्ड जो है वो यूज़ होता है, सिर्फ एक डीडी के लिए नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो हकीकत ये है, रियलिटी ये है दोस्तों कि ये खुद जो है ना अपने व्यूज़ की खातिर, इस मामले को गर्म रखने की खातिर एक खाला की बुराई करके दूसरी खाला की अच्छाई करके लोगों के बीच में तमाशा कर रहे हैं, और तमाशा खुद कर रहे हैं, खुद को खुद नंगा कर रहे हैं। और जब पब्लिक आती है नंगों को पत्थर मारने, तब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको राइट नहीं है। अच्छा, राइट किसको नहीं है? सिर्फ सितारा के सपोर्टर्स को राइट नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों को राइट है। अच्छा, दूसरी चीज़, मस्तानी आंटी जो है वो साजिद भाई की वीडियो के नीचे के तमाम कमेंट्स के ऊपर आज रिएक्शन, तकरीबन आधा रिएक्शन वही था, तमाम कमेंट्स पढ़ती रही जिनके अंदर हेटर सपोर्टर्स सबके कमेंट्स जो है ना मिक्सअप थे। अब इनकी वीडियो के नीचे से भी दिल चाहता है कि कभी कमेंट्स निकाले बंदा, अच्छे वाले तगड़े वाले, और इनकी भी अच्छी वाली करे। खैर, हमारा क्या लेना देना जनाब, वो तो हॉट कंटेंट हैं, दोनों हॉट कपल हैं आजकल के, ठीक है, हॉट न्यूज़ बने हुए जनाब, क्या कह सकते हैं, चॉकलेट कपल चॉकलेट कपल कहेंगे या ब्लैक एंड वाइट कपल कहेंगे, खैर जो भी हैं। वैसे अगर देखा जाए ना तो फिर यहाँ लोग कहेंगे अब सितारा की सपोर्ट में बात करती हैं और उसके बाद साजिद भाई के लिए ऐसी बात करती हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो है साजिद भाई की और क्या नाम है इसकी, कौसर की जोड़ी, ये थोड़ी थोड़ी मैच भी करती है, थोड़ी थोड़ी मिस मैच भी है। यानी कि साजिद भाई जो हैं वो बड़े इसके साथ बड़ा खलंडर सा लड़का समझता है ख़ुद को, ठीक है, और बड़े स्टाइल मार रहा होता है। जैसे कि कह रही थी कि मैंने पहली बार देखा उसको खुशी, अबे जाओ, लोगों को चे मत समझो, तुमने पहली बार क्यों खुश देखा। उसकी बत्तीसी तो कौसर के साथ हमेशा बाहर पड़ी रहती है। अगर ये ड्रामा भी था, नाटक भी था, सितारा का स्क्रिप्ट भी था, तो इतनी चुन्नी मुन्नी का की तो हो नहीं जो तुम्हें पहले पता नहीं था कि सितारा का स्क्रिप्ट है। यू नॉटी आंटी, 2 साल से तो तुम यही बके जा रही हो कि सारा स्क्रिप्ट है, सितारा देती है, और इस बार आकर कहती है सपोर्टर्स की तरह मुझे भी पहली बार पता चला। वैसे पहले मैं इसकी मिमिक्री काफ़ी अच्छी कर लेती थी, आजकल मैं प्रैक्टिस नहीं करती, गर्मी बहुत है ना तो फजूल चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करती। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे भी डंडी मार गई, इसे पहली बार पता नहीं चला, इसको हमेशा से पता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसका दिल कर रहा था कि मैं सपोर्टर्स को बटरिंग करूँ। खैर दोस्तों, तो यहाँ मैं बात ये कर रही थी कि अगर देखा जाए इन दोनों के कपल के अंदर, तो ये बड़ा खुद को खिलंडर नौजवान समझ रहा होता और इसको पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा होता, और इसकी बत्तीसी भी बाहर पड़ी होती है, और ये चुन्ने चुन्ने मुन्ने काकों की तरह सेलिब्रेशंस भी कर रहा था। व्लॉग मैंने इसका नहीं देखा, लेकिन हेटर्स ने पूरी स्टोरियाँ सुना दी हैं तो वहाँ से पता चल गया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहूँ कि ये बंदी जो है ये बत्तीसी तो निकाल देती है किसी किसी सीन में, लेकिन वहाँ बिल्कुल अल्लाह में की गाय बनी हुई होती है, तो मज़ा नहीं आता इनके व्लॉग को देखकर। वहीं जहाँ ये सितारा के साथ होता है, वहाँ ये सितारा के साथ मैच तो ज़्यादा नहीं कर रहा होता, थोड़ा उससे बड़ा भी लग रहा होता है, थोड़ी टोन भी ज़्यादा निकली हुई होती है, और इंटरेस्ट भी कम चीज़ों में, पहले तो खैर कम चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, अब तो साजिद भाई सितारा के साथ भी व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, मतलब व्लॉग के अंदर लग रहा होता है कि शामिल है, मौजूद है। तो वहाँ भी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होता है, लेकिन मैच कर जाता है। यहाँ पर भी मिसमैच हो रहा होता है, लेकिन मैच कर जाता है। कहीं साजिद भाई तीसरी शादी तो नहीं करने वाले, ये सोचकर कि सितारा के साथ भी मैं सूट नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ, और कौसर के साथ भी मैं सूट नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ ये ओवर हो रहे हैं, और वो जो है ओवर होती है, लेकिन कैमरा के दूसरी तरफ ओवर हो जाती है, वो पता चलता है, ठीक है, काफ़ी जो है वो सड़ू टाइप की उसकी नेचर है। तो खैर, यहाँ मैं बात कर रही थी कि साजिद भाई इन दोनों सिनेरियोज़ को देख के कि सितारा के साथ मैं मैच नहीं करता
और कौसरिया मेरे साथ मैच नहीं करती, तो कहीं मैचिंग में तीसरी शादी तो नहीं कर रहे हमारे जीजा जी। अरे बहनों, कुछ पता नहीं है साजिद भैया का, ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ये सबको कह कर गए हों कि मैं कौसर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पता चले जी तीसरा निकाह करके आ गए हमारे भैया हैं। लेकिन खैर दोस्तों, हो भी जाना चाहिए, हमें क्या, हमारे लिए तो कंटेंट है। और सितारा के लिए क्या मुश्किल है, बकौल हेटर्स की स्क्रिप्ट लिखना है ना, तो वो स्क्रिप्ट देती जाएगी, तुम लोगों का दाल दलिया चलता जाएगा। सितारा का शुक्रिया अदा करो यहाँ पर, ठीक है। अल्लाह के बाद सितारा का शुक्रिया अदा किया करो कि इस महंगाई में भी तुम्हारे घरों के दाल दलिए चल रहे हैं सितारा के सदक़े में। भले से वो स्क्रिप्ट साजिद को लिख कर देती है, भले से बकौल तुम्हारी वो जो है फटी आंखों वाली को लिख कर देती है, भले से डीडी को लिख कर देती है, यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते हैं कि नीनू को और सदमा को भी स्क्रिप्ट ही मिलता है। तो देखो कितनी वैल्यू है इस बंदी की स्क्रिप्ट की, क्या स्क्रिप्ट राइटर है सितारा ऐसी। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, और हाँ, दुआ से पहले बता दूँ, लाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझे व्यूज़ देख के और लाइक देख के सदमा लगता है और सदमा बाजी वाला सदमा मैं नहीं लेना चाहती। खैर दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।